हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने वादे के मुताबिक फिर आपको एक ऐसी लीडिंग पर्सनैलिटी से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत टाइम अपना लोगों की और समाज सेवा में लगा दिया। जो हम लोग ने देखा कि कोविड के टाइम पे लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स कर रहे थे, सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कोविड से बहुत पहले ये सारी चीज़ें शुरू कर दी थी, लेकिन शायद खुद सामने नहीं आए कभी किसी के। हमें ऐसा जब पता चला, हमें ऐसा मौका मिला, तो हमें लगा कि हमें बात करनी चाहिए और इनसे मिलना चाहिए, और हम लोग इनसे मिलने के लिए चले आए। हमें बाहर जाना था, बट हम लोग अपने प्रयागराज को कैसे छोड़ सकते थे। जब तक हम लोग प्रयागराज को कवर नहीं कर लेते, हम लोग ऐसी लीडिंग पर्सनैलिटी को कवर नहीं कर लेते, तब तक कैसे मज़ा आएगा आगे जाने का। तो हम लोग आज मिलते हैं डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव से, जिन्होंने यहाँ पे कमाल कर रखा है, और उन्होंने यहाँ पे नहीं, ऑल ओवर इंडिया में कमाल कर रखा है। लेकिन ये कभी भी पर्दे के सामने नहीं आते, पर्दे के पीछे से ये बहुत कुछ करते रहते हैं, और आज हमें मौका मिला तो इस मौके को हम लोग चूक नहीं सकते। इसलिए आइए बात करते हैं, और आप लोग इनसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी पर्सनैलिटी है जो सामने ना आके और बहुत कुछ करते रहते हैं। आप लोगों के लिए भी ये हाजिर हैं, और आइए बात करते हैं रोहित सर से। सर वेलकम। हेलो अर्चना, थैंक यू, आप यहाँ आई और मेरे इंटरव्यू लेने के लिए आई हैं। एक तरह से मेरे जो अभी तक के काम किया है मैंने, उसके लिए अप्रिसिएशन है, मैं कृतज्ञ हूँ। एक करेक्शन चाहूँगा, वैसे मैं श्रीवास्तव हूँ, लेकिन हाँ मैं लिखता डॉक्टर रोहित गोपाल हूँ। अपने पापा का नाम अपने नाम के आगे लगाता हूँ। बताइए। एक्चुअली आपने कोविड में भी और कोविड के पहले भी बहुत सारे काम किए, बट आप कभी सामने नहीं आए, और जब आप सामने नहीं आए तो लोगों को यहाँ पे पता नहीं चलता। और जब हमें आपके बारे में पता चला तो हम लोग रुकना नहीं चाह रहे थे, और हम लोग मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, लेकिन आप सामने नहीं आ रहे थे। इसकी कोई वजह है जो आप सामने नहीं आ रहे थे? दो चीज़ें हैं। एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि वर्क स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो मुझे हमेशा लगता है कि आपका काम बोलना चाहिए, और पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग पुराने स्कूल के वो हैं, तो माउथ पब्लिसिटी ही हमेशा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, आज का दौर थोड़ा दूसरा किस्म का है, लेकिन है मैं थोड़ा सा शांति से ही काम करना चाहता हूँ। तो मेरे पास मेरे अपने जो पेशेंट्स हैं, अपने फॉलोवर हैं, वही जब सेटिस्फाई होते हैं और वही दूसरों को भेजते हैं, तो 1 to 1 जैसे सबका होता है। मेरा कुछ इस पर ज़्यादा बिलीव है, तो मैं इसी वजह से, ऐसी कोई विशेष उसमें वजह नहीं है कि हाँ मैं सामने क्यों नहीं आना चाहता। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग ये चाहते हैं ना कि आप प्रयागराज के अलावा भी बहुत सारे लोगों को मिलें, क्योंकि आपके बारे में जितना जाना है, और जो भी आपके कुछ पेशेंट्स से मैं मिली, जिनसे मिलने के बाद मुझे इतना सेटिस्फेक्शन हुआ, क्योंकि लोग पूछते थे कि यहाँ पे, क्योंकि आजकल लोग एलोपैथिक में नहीं जाना चाहते ज़्यादा, क्योंकि उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ लोग होम्योपैथिक में जाना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी, मतलब मुझे लगता है कि आप हर तरह के एडवाइजेस उनको करते हो, क्योंकि उनको कहाँ पे जाना चाहिए, क्या किन डॉक्टर से मिलना चाहिए, अगर बाय द वे उन्हें एलोपैथ में भी जाना है तो उन्हें किन डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो एक सही डॉक्टर का मिल पाना, क्योंकि मेरी कई लोगों से बात हो रही थी तो आपने उनको एडवाइस की सारी चीज़ें की, तो मैं चाहती हूँ कि आप प्रयागराज के बाहर भी आपका पता चले। तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस पर भी काम करिए, और अगर आप काम कर रहे हैं तो हम सब के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। नहीं, अब तो आप हैं ना, आप करेंगे काम। और जहाँ तक है कि प्रयागराज के बाहर है, तो मैं बताऊं कि मेरे पेशेंट ऑल ओवर इंडिया, इवन अब्रॉड, जैसे मैं स्लिप डिस्क पे मेरा बहुत एक्सपर्टाइज है, मैंने यूएस तक दवा भेजी है स्लिप डिस्क की। वो जो पेशेंट थे वो इलाहाबाद में, उसके रिलेटिव थे, उन्होंने ही बताया। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। मैं मिलता हूँ कि भाई अगर रात में 2 बजे भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, आप फ़ोन करिए, मैं कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन दूंगा। हो सकता है आपको होममेड सोल्यूशन दे दूँ, हो सकता है कोई इमरजेंसी में एलोपैथिक मेडिसिन बता दूँ, या फिर जो आपके पास, अगर आप मेरे रेगुलर ट्रीटमेंट में है तो मुझे याद रहेगा कि हाँ मैंने आपको क्या दवा दिया, तो उसमें कुछ दवाएँ ऐसे ऐसे मैनेज करके आप कर लीजिए, एटलीस्ट आपकी रात आराम से कटे। फिर मॉर्निंग में देखेंगे कि हाँ हमें क्या करना है, क्योंकि ये जो भी इस तरह की कभी प्रॉब्लम होती है, अस्थमा का अटैक है, वो रात में ही आना है। आप कभी ध्यान दिया, आदमी सांस नहीं ले पर अब आदमी कहाँ जाए। अच्छा, हर आदमी का उस समय दिमाग भी नहीं काम करता, तो उसको लगता है ना कि पहले मुझे कोई सही से बता दे मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सारे पेशेंट्स के लिए ये चीज़ बता पाऊँ। और मेरा हमेशा है कि देखिए कोई भी पैथी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर होम्योपैथी में कुछ अच्छाइयाँ तो होम्योपैथी की कुछ कमियाँ, एक्यूट इमरजेंसी में शायद होम्योपैथी इतनी फास्ट वर्क ना करे, एक्सीडेंटल केसेस में ना करे। तो होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए कि जहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन सा है। तो मैं लकीली है कि आपका नॉलेज और आपका व्यवहार कहीं ना कहीं काउंट करता है। तो मेरे एलोपैथिक फील्ड में भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आई सर्जन्स हैं, ऑप्थेल्मिक्स मतलब है जिसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक्स में है, गायनिकोलॉजी में है, साइकेट्री में है, फिजियोथेरेपी में। तो हम लोग एक टीम है, तो जैसे जिसके लिए कौन सा बेस्ट है। तो मैंने आज ही मॉर्निंग में एक पेशेंट को ऑर्थोपेडिक्स में आपके जो पड़ोस में डॉक्टर प्रणय उनके पास भेजा। तो बस ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस चीज़ के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। या कई बार ऐसा होता है कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट में मुझे पता है स्किन की प्रॉब्लम है, तो मैं खुद ही कहता हूँ कि देखो स्किन में बहुत ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड और आपको जो इस तरह के दिए जाएंगे उसके साइड इफेक्ट है। सप्रेशन जरूर होगा, तुरंत आराम मिल सकता है आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो आप बाद में छोड़ोगे इससे अच्छा आप उसको अभी से आप शुरू कर दो। तो मैं रोहित सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सर आप प्लीज़ देखिए, वैसे तो
बहुत लोगों को हेजिटेशन में आपको कॉल ना करें शायद कि आप बिजी होंगे या कुछ भी चीज़ें, तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आएँ, आप अपना चैनल बनाएं और लोगों की हेल्प करें, क्योंकि वैसे आप बहुत लोगों की हेल्प करते हैं। तो अगर मेरे कहने से अगर आपने ये चीज़ कर ली तो शायद हम लोग एक बहुत बड़ा चीज़ हासिल कर लेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि सर ऐसी छोटे छोटे टिप्स हमें देते रहें, और अगर मेरे यहाँ आने का मोटो सार्थक हो जाए कि वो अपनी वीडियोस देना शुरू कर दें। और वैसे भी रोहित सर का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग को कभी कोई प्रॉब्लम होती है आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, और अगर सर को नहीं कॉल कर सकते तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं सर से। सर हर चीज़ का सॉल्यूशन देते हैं, सर बहुत अच्छे काउंसलर हैं, सर बहुत अच्छे जो भी चीज़ आपको चाहिए वो उनके अंदर भरी पड़ी हुई है। सर एक चीज़ और पूछूंगी कि इतने बिजी शेड्यूल के बाद कभी कभी डिप्रेशन होता होगा, टेंशन होती होगी, फ्रस्ट्रेशन होता होगा, तो उसको कैसा, आप थोड़ा सा गाना वाना भी गाते हैं, तो प्लीज़ क्या थोड़ा बताएंगे कि आप अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है अरे बाप रे ये तो इतना ज़्यादा मेरे पास टेंशन है, इतना काम है, तो उससे कैसे आप अलग से टाइम निकाल लेते हैं अपनी हॉबी के लिए? एक तो जैसे कार आप ड्राइव करते हैं तो यूजुअली ये म्यूज़िक चलती रहती है। उसके बाद फिर मुझे पढ़ने का भी शौक़ है, तो कई बार होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अध्यात्म का मुझे बहुत वो है, और अध्यात्म हमेशा शांति देता है। तो आध्यात्मिक अगर आप प्रवृत्ति के हैं तो आपको यूजुअली स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि आपको ये पता है कि इस स्ट्रेस को आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे मैनेज करना है। क्योंकि विवेकानंद ने एक चीज़ कही थी कि अगर आपके जीवन में किसी दिन कोई ऐसा काम नहीं आ रहा है जो परेशानी ना आए, आपको कोई संकट ना मिले, तो इसका मतलब आप गलत पथ पे चल रहे हैं। तो आपको जीवन में कुछ ना कुछ रोज़ परेशानी आएगी और आप रोज़ उसको सॉल्व कर देंगे। और अंत में हम कहते नहीं, जो बड़े बुजुर्ग कह गए कि यही आपका एक्सपीरियंस है कि आप हमेशा उस रास्ते से आए, आप ये सारी चीज़ें करके आएँ। अच्छा, अब आत्मिक शांति की बात होता है कि जैसे आपको कोई बहुत ज़्यादा एग्जर्टेड है, मेंटली है, फिजिकली है, तो मुझे म्यूज़िक बहुत इसमें रिलैक्सेशन देता है, गाने का, बजाने का। और जैसे कई बार होता है, मैं आपको एक उदाहरण दूँ, एक स्टेज पे शो होता है और आप उसमें शो में आप जाके गा रहे हैं, कई बार उससे ज़्यादा आनंद आपको रिहर्सल में आता है, क्योंकि रिहर्सल एक टीम वर्क होता है। आपको ये मालूम होता है कि आपको आगे इसमें अच्छा एक गाना देना है, तो उसमें छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं और वो लोग आपको टोकते हैं, आप दूसरे को टोकते हैं, और सब मिलकर एक बहुत अच्छा वो आते हैं। और तब शायद ये भी समझ में आता है कि जब गाना ये बनाया गया होगा तब इतनी मेहनत की गई, इससे ज़्यादा मेहनत की गई होगी। तो हमें म्यूज़िक में कोई शौक वो नहीं है, हिंदुस्तानी फिल्मी म्यूज़िक को, खास करके पुराना लता जी वगैरह का जो गाना है। और एक मेरा पेशेंट ही ने मुझे ज्ञान दिया था कि सर संगीत में दो तरह के सुर होते हैं, मीठे और तीखे। तो जैसे कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसे हैं, खयाम साहब हो गए, सी रामचंद्र हो गए, सलील चौधरी, आप इनके गाने सुनिए, आपको लगेगा मीठे सुरों की गंगा बहा दिया इन्होंने। इतना अच्छा कि जैसे कोई कान में शहद घोल के पिला रहा है। आपको मेडिकल लाइन के अलावा म्यूजिक लाइन में भी इतना कुछ पता है ना? तो हम लोग सर से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप एक लाइन कुछ सुना दीजिए। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद, चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। वाह सर, आप लोग खुद देख रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड। तो सर आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को कुछ बोलना चाहेंगे कि आज की जनरेशन को कि ये अपनी चीज़ों को कैसे आगे लेके जाए? कभी कभी लगता है कि इनको हर चीज़ या तो मिल जाती है या फिर इनको बहुत मेहनत से लेनी पड़ती है, मेहनत तो हर जगह करना पड़ता है। तो आप लास्ट संदेश कुछ देना चाहेंगे? मैं एक चीज़ जानता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और जब मेरे पेशेंट कभी कभी बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब कुछ जल्दी नहीं हो सकता, तो मैं कहता हूँ यार, माँ के पेट में बच्चा आएगा तो 9 महीने में निकाल लोगे कि 2 महीने में बाहर कर दोगे। तो 20-20 नहीं खेलना चाहिए हर चीज़ में। अगेंस्ट नेचर आप काम करेंगे तो आप परेशान होंगे। आज की डेट में जब मैं प्रैक्टिस में आया था तो 3 से 4 दिन में वायरल फीवर उतर जाता था। आज के दिन में 7 दिन से नीचे कभी उतरता नहीं है। और मैं अभी भी 1 दिन 1.5 दिन में बुखार उतारता हूँ, लेकिन शर्त ये रहती है कि बुखार चढ़ के उतरेगा। तो हमारे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता ही नहीं है। तो हम प्लीज़ बर्दाश्त करें, पुराने अपने चीज़ों को देखें। होम्योपैथी 200 साल से, एलोपैथी 500 साल से, इसके पहले भी तो बुखार आता था तो लोग काढ़ा पी पी के उतारते थे। तो आप ये सोचिए कि तब भी अगर ये बुखार आके उतरता था तो अभी भी उतरेगा। आप प्लीज़ 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 अगेंस्ट द नेचर काम मत कीजिए। हर चीज़ का अपना एक समय होता है। आप अपना पूरा प्रयास कीजिए और जितना मिले उसमें संतोष कीजिए, और संतोष ही नहीं, सुख का भी अनुभव कीजिए, तो आपको टेंशन नहीं होगा। और जब टेंशन नहीं होगा तो आपका जीवन स्मूथ चलेगा, क्योंकि टेंशन उस जलती हुई गैस की तरह होता है जिस पे जो बर्तन चढ़ा होता है वही जल जाता है। तो आप जिस भी बीमारी से ग्रसित होंगे, आपका स्ट्रेस आपकी उस बीमारी को बढ़ा देगा। देखा सर ने कितनी अच्छी बातें समझाई। अगर इससे आप 10% लोगों के भी लाइफ में अगर कुछ सुधार आए, कुछ आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाएँ, तो शायद हम लोगों का जिस मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं वो सफल हो पाए। सर ने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए सर को बहुत 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 धन्यवाद। और आप लोगों को धन्यवाद जो आप लोग हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं और शायद अपनी ज़िंदगी में कुछ उतार पाए। थैंक यू सो मच।